दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। मुझे बहुत खुशी है कि आप एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। जबकि पूरी दुनिया के अंदर इन दिनों ये जो 40 दिन हैं महा उपवास काल के हैं। संसार के सभी विश्वासी, प्रभु को प्यार करने वाले लोग इन दिनों में अपना समय प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हैं, वचन में व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत बरकत और आशीष दे। जब उपवास की बात चल ही रही है तो मैं आपको बताना मानता हूं, परमेश्वर के वचन में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समयों पर, अलग अलग सेवकों के द्वारा और सेविकाओं के द्वारा उपवास किया गया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं हन्ना ने प्रार्थना की, हम वचन में पढ़ते हैं एस्तर ने उपवास किया, प्रार्थना की, प्रेरितों ने उपवास किया, प्रार्थना किया। और जब जितना भी हम अध्ययन करेंगे आपको दो चीज हमेशा दिखाई देती है, उपवास और प्रार्थना। और जब भी परमेश्वर के वचन में उपवास और प्रार्थना को हम देखते हैं तो उसके आसपास यानी कुछ पद ऊपर कुछ बाद में हम जरूर कोई अद्भुत काम, कोई चमत्कार, कोई परमेश्वर का बड़ा काम हमें दिखाई देता है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की ओर नजदीक जाते हैं और उन अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखते हैं। मैं चाहता हूं इन 40 दिनों में आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और वचन से ढूंढ ढूंढ कर किन किन परमेश्वर के लोगों ने उपवास किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया एस्तर ने उपवास किया और उसने प्रार्थना की, प्रेरितों ने उपवास किया, उन्होंने प्रार्थना की। आप परमेश्वर के वचन से ढूंढ ढूंढ कर हर एक उन लोगों का अध्ययन करिए जिन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया। आप देखिएगा परमेश्वर हर एक के द्वारा आपको आशीष देगा। और जितने भी बार उपवास किया गया, हर बार अलग विषय के लिए किया गया, अलग समय में किया गया, पर हम सब जगह एक रिजल्ट देखते हैं। मैं विश्वास करता हूं जब इन दिनों में हम उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पर परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को और ज्यादा सुधारने जा रहा है, हमारे आत्मिक जीवन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन में जब भी उपवास किया गया, प्रार्थना की गई, अद्भुत काम हुआ। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इस उपवास और प्रार्थना के दौरान आपके व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, कलीसिया में और अपने राज्य में अद्भुत काम करे। मैं आज अलग अलग जगहों पर जो प्रार्थनाएं की गई हैं उनको छोड़ करके एक जगह आपको ले चलना चाहता हूं। और ये योना की पुस्तक में एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उबारा जिसका नाम योना था। परमेश्वर ने योना को कहा उठ और जाकर नीनवे में प्रचार कर। हम सब जानते हैं उसने नीनवे में प्रचार नहीं किया, वो तर्शीश को चला गया। लेकिन परमेश्वर ने कुछ ऐसा अद्भुत काम किया कि उसको वापस कहां जाना पड़ा? नीनवे जाना पड़ा। जब हम योना की पुस्तक उसके 3 अध्याय पहले पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का जो प्लान नीनवे नगर के लिए था बदला नहीं था। परमेश्वर का जो संदेश नीनवे नगर के लिए था वो बदला नहीं था। इसलिए दोबारा परमेश्वर योना को उसी स्थान पर भेजता है कि वो प्रचार करे। हालेलुया। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, परमेश्वर का संदेश कभी बदलता नहीं, परमेश्वर के उद्धार की योजना कभी बदलती नहीं। तब लिखा है कि जब योना उस नगर में गया, वो बहुत बड़ा शहर था, तब लिखा है कि उसने प्रचार किया। आगे के पदों में कुछ इस तरीके से लिखा है, 6 पद को मैं पढ़ रहा हूं। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ दिया और राख पर बैठ गया। मालूम है जब योना नीनवे शहर को गया तो वहां के सब लोगों ने, सारे निवासियों ने उठ करके प्रार्थना शुरू की, पश्चाताप शुरू किया और उपवास शुरू किया। आगे हम इस तरीके से पढ़ते हैं, योना के प्रचार के बाद राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी ना खाए। हम तो आज तक सुनते आए हैं कि इंसान उपवास करता है, लेकिन हम इस पर ज्यादा कर टिक गए। हमने एक ऐसा अध्याय पढ़ा परमेश्वर के वचन में, योना की पुस्तक, जिसमें इंसान नहीं, यहां पर जानवर तक उपवास के लिए आ गए। वाह! मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने नीनवे के लोगों को संदेश भेजा था योना के माध्यम से कि 40 दिनों के बाद ये नगर पलट दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है नीनवे के नगर के लोग पश्चाताप करें, तौबा करें, उपवास करें। और आपको मालूम है तब परमेश्वर का वचन अद्भुत तरीके से काम किया। इससे पहले
कि नीनवे के नगर के लोग तौबा करें, पश्चाताप करें, उपवास करें। मालूम है सबसे खास बात क्या थी? सबसे पहली चीज यह है कि लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। अगर वो विश्वास ना करते तो उपवास ना करते, अगर वो विश्वास ना करते तो पश्चाताप ना करते, अगर वो विश्वास ना करते तो राह पे ना बैठते। मैं आपको ये बताना मांगता हूं, जब हम और आप इन दिनों 40 दिन उपवास में सम्मिलित हो रहे हैं तो परमेश्वर चाहता हम बड़े विश्वास के साथ इसमें सम्मिलित हो। हालेलुया! क्योंकि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इन लोगों ने परमेश्वर के सेवक के द्वारा दिए गए संदेश यानी योना ने जो वचन प्रचार किया उस पर विश्वास किया। इसी विश्वास करने के कारण वो उपवास करने लगे। हालेलुया! अगर आप सिर्फ उपवास कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप यह समझिएगा आप सिर्फ 40 दिन भूखा रहे। हालेलुया! लेकिन जब आप विश्वास करेंगे तो आप ये विश्वास करिए परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया! हालेलुया! और तब परमेश्वर के वचन में लिखा है ये एक ऐसा प्रचार हुआ और ऐसा जीवन में लोगों को काम हुआ कि मनुष्य तो मनुष्य, जानवर भी यहां पर उपवास कर रहे हैं। और आगे इस तरीके से लिखा है, मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। यानी उपवास करना हमें कहां ले जाता है? परमेश्वर के नजदीक ले जाता है। उपवास करना हमको ताकत देता है ताकि हम पश्चाताप कर सकें। और लिखा है 9वें पद में इस तरीके से लिखा है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा को बदल दे और जो हानि की योजना उसने नीनवे नगर के लिए बनाई है उसको बदल डाले। हालेलुया! मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूं, इन दिनों जब हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं हम विश्वास के साथ इसमें सम्मिलित हो। दूसरी चीज, जब हम परमेश्वर के पास जाएं तो नम्र और दीन बन करके जाएं। हम फास्टिंग करने के बाद, उपवास करने के बाद हम परमेश्वर को ऑर्डर नहीं दे सकते कि नहीं देखो हमने 40 दिन उपवास किया है, अभी देखना क्या होगा, हम तो 30 दिन उपवास कर रहे हैं, देखना क्या होगा। पर नहीं, जब हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम उपवास करो, प्रार्थना करो, संभव है, हो सकता है, लिखा है संभव है कि परमेश्वर तुम पर दया करे। हाँ, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप जबरदस्ती जाकर उपवास करके किसी चीज के लिए फोर्स करें परमेश्वर को। नहीं नहीं नहीं, हम अपनी बात को परमेश्वर के सम्मुख करके संभव है परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे। हालेलुया! जो बात मुझे आशीष देती है, जो मैं आपको बताना मांगता हूं, वो 10वें पद में है। लिखा है तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं। हालेलुया! परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं। ये कब की घटना है? जब नीनवे के नगर के लोग उपवास कर रहे हैं, नीनवे के नगर के लोग तौबा कर रहे हैं, नीनवे नगर के लोग पश्चाताप कर रहे हैं। तब लिखा है किसने देखा? परमेश्वर ने देखा कि वो अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब लिखा है परमेश्वर ने अपनी हानि की योजना बदल दी। हालेलुया! प्रभु के लोगों, जब हम उपवास में हैं, प्रार्थना में हैं, मेरी प्रार्थना है कि हमारा उपवास, हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि परमेश्वर हमें देखे। हालेलुया! परमेश्वर की दृष्टि हम पर पड़े, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य बाहरी रूप और डील डोल को देखता है लेकिन परमेश्वर की आंखें हमारे हृदय पे लगी रहती हैं। आज हम उपवास करते हैं, सबको बताते रहते हैं नहीं 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 मटन नहीं खा रहे हम, अभी हमारा 40 चल रहा है, ना 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 मछली नहीं खा रहे हैं, अभी हमारा 40 चल रहा है। अच्छी बात है, हम लोगों के सम्मुख बता रहे हैं कि हम उपवास कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख उपवास करें और हमारी प्रार्थना, हमारा परमेश्वर के साथ अटैचमेंट ऐसा हो, हमारी उसके साथ घनिष्ठता ऐसी हो, हम ऐसे नम्र और दीन बन के जाएं, हम अपने कुमार्गों से फिरे, हम पश्चाताप करें ताकि परमेश्वर हम पे दृष्टि करे और बोले हाँ सचमुच में इस व्यक्ति ने पश्चाताप किया है। एक जेन्युइन रिपेंटेंस की जरूरत है इंसान को। हालेलुया! तब लिखा है परमेश्वर ने अपनी हानि की योजना बदल दी। बाइबल बताती है हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है
हम सब ने पाप किया है। हम क्या डिजर्व करते हैं? मृत्यु डिजर्व करते हैं। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, जब हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नम्र और दीन होकर अपने कामों से पश्चाताप करते हैं, तब वो मृत्यु की योजना जो हमारे लिए है, हमारे पापों की वजह से, उससे परमेश्वर हमें छुड़ाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने से सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का सेवक कहता है, उसने हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, न हमारे अधर्म के कामों हेतु उसने हमसे बदला लिया है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं कि इन दिनों महाउपवास काल में 40 दिन विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आए। इन दिनों हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाएं। इन दिनों अपने सब किए गए कामों से, जो गलत काम हमने परमेश्वर के विरोध में किए हैं, उससे क्षमा मांगे, माफी मांगे। संभव है परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। हालेलुया। हमारी प्रार्थना इतनी नम्रता, दीनता पूर्वक होती है कि परमेश्वर को दिखाई दे जाए। हालेलुया। हाँ, जैसे यूहन्ना प्रचार कर रहा था, ढेर सारे लोग आकर के जमा हो गए, क्योंकि अरे यूहन्ना प्रचार कर रहा है। लोग यूहन्ना को एक बड़ी हस्ती मानते थे, लोग डर गए। यूहन्ना प्रचार कर रहा है, हम लोग को बपतिस्मा ले लेना चाहिए, मन फिरा लेना चाहिए। ढेर सारे लोग आके गए, हम भी बपतिस्मा लेंगे, हम भी बपतिस्मा लेंगे, हम भी बपतिस्मा लेंगे। क्यों लेंगे? अरे यूहन्ना प्रचार कर रहा है, लोग उसको बड़ा बलिष्ठता मानते हैं। तब उसने कहा, सुनो ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने रोक दिया? क्यों तुम आने वाले क्रोध से भाग रहे हो? एक काम करो, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। ऐसे बपतिस्मा नहीं लो कि जबरदस्ती आके ले लिया, पर तुम्हारा जेन्युइन रिपेंटेंस होना चाहिए, रियल रिपेंटेंस होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो तुम्हारे बपतिस्मा लेने से भी कोई लाभ नहीं है, तुम्हारे कंफर्मेशन लेने से भी कोई लाभ नहीं है, जब तक हमारे जीवन में रियल परमेश्वर का काम ना हो। हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर ने देखा कि वो अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, और लिखा है, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, उनकी जो हानि करने को ठानी थी वो ना किया। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपनी इच्छा बदलकर हमें मृत्यु से जीवन दे सकता है। यद्यपि परमेश्वर नहीं चाहता किसी की मृत्यु हो, वो किसी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, पर हमारे विषय में धीरज रखता है ताकि हमें मन फिराव का अवसर मिल सके। ये 40 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में जाएं, अपने हर गुनाह पापों के लिए उससे क्षमा याचना करें। संभव है कि वो हमारे पापों को क्षमा करे। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि वो अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, परमेश्वर आपको ऑब्जर्व कर रहा है। गॉड इज वॉचिंग यू। परमेश्वर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, परमेश्वर आपको जांच रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। मनुष्य देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर आपको जांच रहा है, आपको देख रहा है, और परमेश्वर को यह देख लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरीके से मूसा की बहन शिकायत करने के लिए मूसा के विषय में गलत बातें बोलने लगी, परमेश्वर खड़ा हो गया और कहने लगा, मरियम, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने इंटरेक्ट किया मोसेस के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था मूसा पृथ्वी में सबसे अधिक नम्र मनुष्य है। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में इंटरेक्ट किया, उसको बंदीगृह से बाहर निकलवा दिया। परमेश्वर ने योना की प्रार्थना को मछली के पेट में सुनकर उसको स्वतंत्रता दे दी। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सब कुछ ऑब्जर्व करता है। वचन में लिखा, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य अपने पापों से फिर रहे हैं, नीनवे के नगर के लोग रियल में रिपेंट कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपने प्लान को चेंज कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपनी योजना को बदल सकता है। परमेश्वर हमें माफ कर सकता है। यद्यपि हमने कितने पाप किए, कितने गुनाह किए, कामों के अनुसार तो हम इतने ऐसे हैं कि हमें सजा मिलनी चाहिए, हम मौत के लायक हैं। लेकिन अगर हम आज मन फिरा के तौबा करके उसके पास आते हैं, तो परमेश्वर हम पर बड़ी दया करके
हमें जीवन दे सकता है। परमेश्वर हम पर बड़ी दया करके हमें अपने राज्य में ले सकता है। हम क्या करें? तौबा करें, पश्चाताप करें और ऐसा पश्चाताप करें कि वो बोले हाँ सचमुच में इसने जेन्युइनली तौबा की है। हालेलुया। परमेश्वर हमको देखता है। आप सोचते हैं पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है कि नहीं, पता नहीं मैं पश्चाताप कर रहा हूं वो मुझे माफ करेगा कि नहीं। करेगा, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब भीड़ में, बड़ी भीड़ में एक औरत आके यीशु मसीह को छुई तो यीशु मसीह को पता चल गया था आज मुझे किसी ने छुआ है। जब अकेले में जकई गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, किसी को नहीं पता था, हालांकि वो किसी को बताया नहीं था कि भाई आज घर नहीं आना, मैं 6 बजे शाम को पेड़ पे चढ़ने वाला हूं, किसी को नहीं बताया था। लेकिन जब यीशु मसीह यरीहो के मार्ग पे जा रहे थे, उनको पहले से पता चल गया था कि जकई पेड़ पर है। उन्होंने नतनएल को पहले ही कह दिया था, मैंने तुझे तब देखा था जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था। हालेलुया। आप जिस शहर में हैं, जिस कलीसिया में हैं, जिस नगर में हैं, जिस मिनिस्ट्री में है, जिस पद में है, जिस सेवकाई को लेके आप कर रहे हैं, आप मत सोचिए मुझे परमेश्वर नहीं जानता। परमेश्वर आपको जानता है। उसने आपके चित्र को अपनी हथेली पे खोद रखा है। आपकी शहर बना उसके दृष्टि के सामने सदैव बनी रहती है। We cannot hide anything from God. हम परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकते। हमें एक सच्चा और टूटा मन लेके परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। यकीनन जब परमेश्वर ने आसमान से देखा नीनवे के लोग अपना मन फिरा रहे हैं, अपने प्लान को उसने चेंज कर दिया। उनको मौत मिलनी चाहिए थी, उनको जिंदगी मिल गई। हालेलुया। हमको भी एक दिन मौत मिलेगी, हम भी एक दिन मर जाएंगे, एक दिन हम भी नरक में चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हम पर दया कर रहा है, हमें अवसर दे रहा है, हम तक अपना वचन पहुंचा रहा है ताकि हम नाश ना हो। क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। पाप की मजदूरी मृत्यु, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आज आप जो इस संदेश को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना इन 40 दिनों में आप परमेश्वर के पास जब आते हैं विश्वास के साथ आइए, सच में रियल में उपवास करिए, सच में उसकी हुजूरी में आइए। और मेरी प्रार्थना की खुदाम आप देखें कि हम सच में मन फिरा रहे हैं। हमारा जो कुछ भी है, क्योंकि लिखा है होठों से मेरा आदर करते पर अपना हृदय मुझसे दूर रखते हैं, ये शिकायत दूर हो जाए परमेश्वर की और बोले यस दिस ब्रदर, दिस सिस्टर, दिस पर्सन, इस व्यक्ति ने रियल में तौबा किया है, पश्चाताप किया है। हालेलुया। God is going to bless you. God is going to give you prosperity. He is going to fill you with His divine peace. Hallelujah. Let us all cry out. Let us all pray before the Lord. Let us call His name. Let us humble ourselves before the Lord. आइए अपने आप को उसकी हुजूरी में दीन करें, नम्र करें और कहें खुदा बाप हम सच में तौबा करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। एंड परमेश्वर हमें बड़ी बरकत और आशीष देगा। एक और चीज बताना मांगता हूं, मूसा 40 दिन जब पर्वत पे उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख था, हालांकि उसकी चर्बी गली होगी क्योंकि वचन में लिखा है फैट बिलोंग्स टू द लॉर्ड, चर्बी यहोवा का है। लेकिन जब पर्वत से नीचे उतर के आया उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी। मेरी प्रार्थना है इन दिनों में जब आप उपवास सहित परमेश्वर की हुजूरी में, हो सकता आप शारीरिक तौर से कमजोर हो रहे हो लेकिन आपके चेहरे पर परमेश्वर की रौनक होगी, आपके चेहरे पर परमेश्वर की ग्लोरी होगी, आपके चेहरे पर उसका नूर होगा और आप लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने और आपने, हम सब ने बहुत गलतियां की, बहुत पाप किए, बहुत अपराध किए, पर एक बार फिर से ये महा उपवास काल हमारे लिए खूबसूरत मौका है कि हम खुदा के हुजूर आए, उसके करीब आए, नजदीक आए और हमारा रिपेंटेंस ऐसा हो कि परमेश्वर को पसंद आ जाए। वचन में लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे और अपनी सेवा के लिए खूब इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।